जय हिंद साथियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के उस विश्व विरासत स्थल की बात करेंगे जिसे बौद्ध नगरी के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे सांची के बारे में, जो मध्य प्रदेश का दूसरा विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। खजुराहो के बाद 1986 में खजुराहो को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और उसके बाद 1989 के अंदर यदि हम देखें तो सांची को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सांची के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखें साथियों सांची के बारे में कुछ बेसिक चीजें कि सांची का प्राचीन नाम क्या था। तो जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था, हमारे एमपीपीएससी प्री में पूछा भी गया था। सांची का प्राचीन नाम तो काकनाद बोर्ड मिलता है, इसके अलावा बेसिद गिरी मिलता है। बेसिद गिरी हम सब जानते हैं, बेस नगर के नाम से विदिशा को जाना जाता था और इसे बेसिद गिरी कहा जाता था। चैत्य गिरी भी इसे कहा गया है। चैत्य या बौद्ध विहार जो कि बौद्ध धर्म में बड़े ही प्रचलित रहे हैं, इसमें से इसे चैत्य गिरी भी कहा गया है। इसके अलावा साथियों ये कहां स्थित है, तो वर्तमान में सांची की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, यदि हम बात करें तो वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी के तट पर। और ध्यान रखें यह एक ऊंचे पर्वत पर है जिसे बौद्ध श्री पर्वत भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, विंध्य की पहाड़ियों के अंतर्गत यदि हम देखें तो बौद्ध श्री पर्वत जिस पर स्थित था ये बौद्ध स्तूप, सांची का बौद्ध स्तूप। यदि हम बात करें सांची की साथियों तो सांची क्यों प्रसिद्ध है? सांची अपने बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने पूरे भारत में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, लेकिन सांची में ही एक विशाल स्तूप का निर्माण क्यों करवाया सम्राट अशोक ने? तो इस बात के पीछे हमें पता चलता है कि जो सम्राट अशोक की रानी थी देवी या श्रीदेवी, जिन्हें हम जानते हैं, इनका संबंध या इनके जो पिता थे वो व्यापारी हुआ करते थे, विदिशा बेसनगर के, भिलसा के व्यापारी हुआ करते थे। और उन्हीं की पुत्री थी देवी या श्रीदेवी, जिससे विवाह हुआ था सम्राट अशोक का। और यदि हम देखें जो सम्राट अशोक हैं साथियों, ये श्रीदेवी को काफ़ी मान सम्मान दिया करते थे और उनसे काफ़ी प्रेम था। और जो श्रीदेवी थी, देवी थी, ये बौद्ध धर्म में काफ़ी रुचि रखती थी प्रारंभ से ही। लेकिन जब कलिंग का युद्ध होता है और कलिंग के युद्ध की भीषणता के बाद जब अशोक का हृदय परिवर्तन होता है तो अशोक बौद्ध धर्म को पूर्णतः अपना लेते हैं। और उसके बाद श्रीदेवी के कहने पर ही वो सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाते हैं। और यहाँ पर साथी यदि हम बात करें तो सांची में 3 प्रमुख स्तूप हैं, जिसमें एक महास्तूप है जिसे द ग्रेट स्तूप भी कहते हैं, और 2 अन्य छोटे स्तूप हैं जो कि एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा में। मुख्य स्तूप के पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित है। यदि उसके बाद हम बात करें, चूंकि अशोक जो थे मौर्य वंश के थे और मौर्य वंश के पतन के बाद जब शुंग वंश यानी कि जो ब्राह्मण वंश है इनका उत्थान होता है तो बौद्ध धर्म भी काफी क्या होता है साथियों, डाउन होता है। और आने वाले समय में बौद्ध धर्म का जो डाउनफॉल हुआ, इसकी वजह से सांची का महत्व कम होता गया। और समय के साथ साथ सांची को हमने यदि उसका अस्तित्व देखें तो हमें दिखाई आगे मध्यकाल में तो पड़ता ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ तो ब्रिटिशर्स में हम देखते हैं कि 1818 में इसकी खोज पुनः एक बार फिर जनरल टेलर ने की। 1818 में ब्रिटिशर्स जनरल टेलर ने, ब्रिटिश नागरिक जनरल टेलर ने क्या की थी, आपके सांची स्तूप की खोज की थी साथियों। यदि हम बात करें निर्माण की तो इसका निर्माण किसने कराया? अभी हमने चर्चा की, इसका निर्माण कराया था मौर्य वंश के सम्राट, मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। सम्राट अशोक ने यहां बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। बौद्ध स्तूप
का निर्माण कराया था। ध्यान रखना, कहां पर भाई? सांची। सांची का प्राचीन नाम काकनाथ बोर्ड, बेसिदगिरी एवं चैत्यगिरी मिलती है, बेतवा नदी के तट पे, वर्तमान में रायसेन में है। इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। और यहाँ पे जो स्तूप हैं इनका निर्माण किसने कराया था? मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने कराया था। अब हम बात करेंगे साथियों यहाँ के स्तूपों की। यदि हम यहाँ के जो प्रमुख स्तूप है उनकी बात करें तो उनकी संख्या कितनी देखने को मिलती है? 3 प्रमुख स्तूप हैं। और इन 3 प्रमुख स्तूपों में यदि हम देखें, इन 3 प्रमुख स्तूपों में देखें तो एक जो बीच में स्तूप आप देख रहे हैं यही है महास्तूप, यही है महास्तूप। साथियों इसका व्यास देखें तो 36.5 मीटर इसका व्यास मिलता है और ये महास्तूप है। प्रारंभ में अशोक के समय ये ईंटों से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? ईंटों से बनाया गया था। और इसके चारों ओर जो वेदिका थी वो लकड़ी से बनाई गई थी, ठीक है। परंतु आने वाले समय में शुंग काल में इसकी जो चारों ओर की वेदिका है वो पाषाण मतलब पत्थर की बनाई गई, ठीक है, शुंग काल में। लेकिन इसका प्रारंभ में निर्माण किससे हुआ था? ईंटों से ही हुआ था। और यदि हम इसकी बात करें साथी तो इसके ऊपर 3 छत्र हैं जो क्या दर्शाते हैं? इसकी महानता को दर्शाते हैं, ठीक है। कितने छत्र हैं? 3 छत्र हैं जो महानता को दर्शाते हैं। तो ये महास्तूप है, इसे ही द ग्रेट स्तूप कहते हैं। यदि हम बात करें तो यहां इस महास्तूप में यदि हम बात करें तो गौतम बुद्ध के धातु अवशेष, ध्यान रखिएगा अस्थि स्तूप नहीं है, गौतम बुद्ध के धातु अवशेष हैं साथी, धातु अवशेष हैं। धातु अवशेष का मतलब क्या हो गया कि उनके कमंडल, ठीक है, उनके कमंडल वगैरह उनकी जो यूज की गई चीजें थी उनके अवशेष आपको गौतम बुद्ध के, ठीक है। जबकि यदि हम देखें तो पश्चिम में, इस मुख्य स्तूप के पश्चिम में यदि हम बात करेंगे तो ये आपका जो स्तूप है ये स्तूप क्रमांक 1 कहलाता है। और स्तूप क्रमांक 1 के पश्चिम में स्तूप क्रमांक 2 है और इसके पूर्व में स्तूप क्रमांक 3 है। यदि हम स्तूप क्रमांक 2 की बात करेंगे तो इस स्तूप क्रमांक 2 में साथियों हमें मिलते हैं गौतम बुद्ध के शिष्यों की गौतम बुद्ध के दो शिष्यों की अस्थियां मिलती हैं। 2 शिष्यों की अस्थियां मिली हैं, 2 शिष्यों की अस्थियां। ये कौन कौन से शिष्य थे? इनका नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो एक हैं सारीपुत्र और दूसरे हैं महामोदगलायन, ठीक है। इन 2 शिष्यों के सारीपुत्र और महामोदगलायन, ये 2 शिष्यों के क्या मिलते हैं साथियों? यहां पर अस्थि अवशेष मिलते हैं। किस स्तूप में? स्तूप क्रमांक 2 में, जो कि पश्चिम की ओर है। मुख्य स्तूप नंबर 1 के पश्चिम की ओर है और पूर्व की ओर स्तूप क्रमांक 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा कि यदि हम बात करें इस स्तूप का तो निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। अब इस स्तूप को देखें साथी, ये स्तूप जो है ये उल्टे कटोरे के समान दिखाई देता है। कटोरा होता है, उल्टे कटोरे के समान दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है एग्जाम में कि इसकी आकृति कैसी है, तो उल्टे कटोरे के समान है। कितने छत्र हैं? 3 छत्र हैं जो कि महानता को दर्शाते हैं। फिर इसकी जो सजावट शैली है इसे भरहुत शैली कहा जाता है। इसकी सजावट शैली को भरहुत शैली कहा जाता है। इस बात को भी हम बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलेंगे, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यदि हम देखें तो ये रहा स्तूप साथियों, महास्तूप। और इस स्तूप के जो चारों ओर यदि हम देख रहे हैं, इस स्तूप के चारों ओर की जो ये वेदिका है, ठीक है, ये पहले काष्ठ की मतलब लकड़ी की हुआ करती थी। इसे पाषाण की इस स्तूप के चारों ओर पाषाण की वेदिका, इसका निर्माण किसने कराया है? इस वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ है? शुंग काल में हुआ है, ठीक है। किस काल में हुआ है साथियों? शुंग काल में हुआ है, जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र शुंग जो हुए, ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें विदिशा का राज्यपाल बनाया था और उन्होंने इस दौरान इस वेदिका का चारों ओर इस पाषाण की वेदिका का निर्माण कराया था। किसने कराया था पाषाण की वेदिका का निर्माण? तो शुंग काल में
पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र शुंग ने कराया था। इसके बाद जो ये तोरण देख रहे हैं, ये तोरण जो हैं इनकी संख्या कितनी है साथियों? ये 4 तोरण हैं। कितने तोरण हैं? 4 तोरण हैं। ये देखें, एक तोरण आपको इस ओर दिख रहा है, दूसरा तोरण इस ओर दिख रहा है, तीसरा इस ओर, और चारों दिशाओं में एक उत्तर की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से 4 तोरण आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो 4 तोरण मतलब क्या होता है साथी? द्वार। ठीक है, 4 तोरण। तोरण ये देखें द्वार है, ये वेदिका है, और ये 4 क्या है? तोरण। तो 4 तोरण मतलब तोरण का अर्थ क्या हो गया? द्वार। और इन द्वार 4 तोरणों का निर्माण किस काल में हुआ है? इनका निर्माण सातवाहन काल में हुआ, सातवाहन वंश के समय में हुआ है। ठीक है, तो तोरण का निर्माण, ठीक है, आपसे आता है सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया? मौर्य शासक या मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य शासक सम्राट अशोक ने बनवाया। और इसके चारों ओर की जो पाषाण वेदिका है इसका निर्माण शुंग काल में हुआ। 4 जो तोरण द्वार हैं इनका निर्माण सातवाहन काल में हुआ। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब देखें, अब आते हैं हम इस तोरण द्वार के बारे में। ये इस तोरण द्वार से भी प्रश्न पूछे गए साथियों। इस तोरण द्वार में यदि हम देखेंगे जो मूर्तियां देखने मिलती हैं, जो ये देवियां हैं, इन्हें साल भंजिका कहा गया है। क्या कहा गया है? साल भंजिका। तो आपसे पूछा जाता है कि किस स्तूप के तोरण द्वारों पे साल भंजिका की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं? साल भंजिका की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। ये देखें आप, साल भंजिकाएं, ठीक है, जो कि क्या है? स्त्री देवियों की मूर्ति हैं, इन्हें साल भंजिका कहा गया है। ठीक है, ये अपने इनका मतलब साल भंजिका, इनका जो खड़े होने का स्टाइल है, ठीक है, वो सीधा नहीं है, इसीलिए इन्हें साल भंजिका मूर्ति कहा गया है। ये देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ इस तोरण द्वार की खासियत यह है साथियों कि इसमें जातक कथाएं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध के जो पिछले जन्म थे, ठीक है, पिछले जन्म थे, उनसे संबंधित जो कथाएं हैं, जातक कथाएं कही जाती हैं। और जो जातक कथाएं हैं इनसे संबंधित चित्रों को इस पे उकेरा गया है, इन तोरण द्वार पे उकेरा गया है। और ये जो द्वार है, ये आप उत्तरी द्वार देख रहे हैं, उत्तरी द्वार देख रहे हैं, जो कि आपको सांची के द्वारों में उत्तरी द्वार देखने को मिलेगा, उसमें से ये उत्तरी द्वार है। इसमें जो ये आप छोटी छोटी आकृतियां देख रहे हैं, जातक कथाओं की संबंधित, जातक कथाओं संबंधित घटनाओं की आकृति हैं। ठीक है, तो जातक कथाओं से संबंधित घटनाओं की आकृतियां हैं, ये आकृतियां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जातक कथाओं से संबंधित जो घटनाएं हैं उनकी आकृतियां देखने मिलती हैं। साथ ही साथ इसके जो सबसे शीर्ष है वहां पर आपको हाथी गज की प्रतिमा मिलती हैं और उसके दोनों ओर सिंह की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो तोरण द्वार है इसका निर्माण किस वंश के काल में हुआ था? सातवाहन काल में हुआ था। साल भंजिका की प्रतिमाएं, साथ ही साथ जातक कथाओं संबंधित घटनाएं भी इस पे क्या की गई हैं? उकेरी गई हैं। ये सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यहां पर मोनेस्ट्री 51 भी मिलती है, मोनेस्ट्री 51। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो सांची है, सांची के निकट ही आपको सात धारा स्तूप भी मिलता है। 7 धारा स्तूप जो कि हलाली नदी के तट पर स्थित है साथियों। यहां पर हलाली नदी 7 धाराओं में बढ़ती है, इसलिए 7 धारा स्तूप उसे कहा जाता है। और जो सांची है साथी, सांची भोपाल नगर से 45 किलोमीटर है, लेकिन आता किसमें है? रायसेन में है। इसके बाद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आपको हमारे उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल सभी कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट है साथियों। सभी कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट है, तो बिल्कुल देरी मत करिए। आप अभी के अभी जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, हमारे साथ बेहतर करने के लिए इन कोर्सेज को परचेस करिए। बहुत ही शानदार कोर्सेज है साथियों, बहुत ही आपको आसानी होगी अपनी तैयारी में। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, ठीक है, पीडीएफ्स मिलेंगी, ई नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ क्विजेज मिलेंगे साथ ही। बहुत शानदार आप इससे तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल मत चूकिएगा ये कोर्स। इन कोर्सेज को परचेस करने से एमपीपीएससी कांस्टेबल 90% तक के डिस्काउंट पे, तो अभी जाइए, चेक करिए और फटाक से इसको कोर्स को परचेस करिए। चलिए आगे देखते हैं सांची के बारे में अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सांची के बारे में आपको यदि मैं बताऊं तो सांची से आपको एक
संघ भेद अभिलेख मिलता है। संघ भेद अभिलेख, संघ भेद अभिलेख ये पूछा जाता है। संघ भेद अभिलेख का संबंध किससे है? तो संघ भेद अभिलेख का संबंध, संघ भेद अभिलेख का संबंध अशोक से है। ठीक है, अशोक की इसमें क्या है? आज्ञाएं हैं, जिसमें उसने संघ भेद रोकने के लिए आदेश दिए हैं। ठीक है, तो संघ भेद अभिलेख का संबंध अशोक से है। ठीक है, किससे भाई? अशोक से है। इसके अलावा यदि हम सांची की बात करें तो सांची में वर्ष 2012 में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। साथ ही साथ यहाँ प्रतिवर्ष, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सांची की ही बात करें साथी, तो सांची के बारे में आप ध्यान रखिएगा, सांची के बारे में आप ध्यान रखिएगा। सांची को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसे किया गया है भाई? तो सांची को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। सांची, जिसके बारे में हम जानते हैं, यहाँ संघ भेद अभिलेख भी मिला है सांची से, साथ ही साथ यहाँ पे बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। सांची को मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन सिटी बनाए जाने की घोषणा भी की गई है। मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन सिटी भी बनेगा। पहली ग्रीन सिटी, मध्य प्रदेश की पहली ग्रीन सिटी बनाया जा रहा है। किसे बनाया जा रहा है भाई? तो सांची को बनाया जा रहा है। तो साथियों, ये था विश्व विरासत स्थल सांची, जिसे 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। सांची जो कि अपने बौद्ध स्तूप के लिए विश्व प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, लेकिन है रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है सांची, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के लिए, है ना। तो बहुत सारे बौद्ध अनुयायी श्रीलंका से हो, अन्य देशों से हो, वो सांची जरूर आते हैं साथियों। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हम आपके लिए और भी इसी तरीके के लेक्चर जानकारी लेकर आते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने सभी साथियों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।